होता जा रहा था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने लगे थे। सरकार को भी दिखाना पड़ा कि इस मुद्दे को लेकर वह भी गंभीर है। इसीलिए चुनाव से पहले फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने एक कानून पास किया, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024। 21 जून 2024 से यह कानून लागू होता है। पेपर लीक से जुड़े मामले में 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ की फाइन का प्रावधान किया गया। ये विधेयक भारत की युवा शक्ति, भारत की युवा सामर्थ्य को समर्पित है। भारत की युवा सामर्थ्य को समर्पित कर यही सरकार भूल गई कि जो कानून पास हुआ है उसे लागू भी करना है। संसद में पास होने के बाद 13 फरवरी 2024 को जिस तरह से बोला है उसी से तुलना कर लीजिए तो आपको पता चलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला तो है मगर कुछ बोला नहीं। छात्रों से बात करने के नाम पर अभी भी खाना पूर्ति कर रहे हैं। सलमान खान ने 22 जुलाई की देर रात लंबा सा पोस्ट किया, साफ साफ लिखा कि मैं छात्रों के स्टैंड का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने गंभीरता दिखाई है और यह दिखाया है कि वे पढ़ाई करना चाहते हैं, वे अपना भविष्य बेहतर करना चाहते हैं और एक बेहतर शिक्षित भारत बनाना चाहते हैं। यह आंदोलन सही है और छात्रों ने शांति से आंदोलन किया है। यह बहादुर है, शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। जिस तरह से सलमान खान ने छात्रों के बारे में लिखा है उसमें संवाद है, बात है, एक किस्म की ईमानदारी दिखती है। उन्होंने राजनीति नहीं करने की बात लिखी है मगर यह नहीं लिखा कि पाकिस्तान। तो फिर आप डील अलग अलग क्यों कर रहे हैं? नड्डा अभिजीत दीपके के साथियों के साथ अलग बातचीत करना चाहते हैं, सोनम वांगचुक के साथ अलग बातचीत करना चाहते हैं। और मेरा ऐतराज इस पर नहीं है कि नड्डा साहब वहां देखने गए, किसी मरीज को देखने गए। वो जा सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, सोनम वांगचुक के पास जा सकते हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं गए देखने? जो आदमी 20 दिन से भूख हड़ताल कर रहा था तब नड्डा क्यों नहीं गए? नड्डा अब क्यों जा रहे हैं? और फिर डील क्यों कर रहे हैं? बातचीत क्यों कर रहे हैं? प्रपोजल्स क्यों दे रहे हैं? और साथ में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरत रहे? क्यों नहीं उनके साथ अभिजीत दीपके हैं? क्यों नहीं उनके साथ जो है वो आशुतोष रानका हैं या सौरभ दास हैं? और एक और बड़ा सवाल कि नड्डा मिलते हैं, बातचीत होती है, लेकिन सोनम वांगचुक से आप विपक्षी नेताओं को नहीं मिलने देते। यानी कोई चीज सोनम वांगचुक को कम्युनिकेट ना की जाए। सुनिए, संजय सिंह को सुनिए, नहीं मिलने दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर नहीं मानेंगे और जिन बच्चों की मौत हुई है, खुदकुशी जिन बच्चों ने की है, 20 बच्चों ने, उन्हें मुआवजा 1 करोड़ का मिले। अब ये देखिए प्रदर्शनकारी अब हो ये रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र संगठनों से जुड़े लोग, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे वो लगातार आ रहे हैं। एक और बात है जो मैंने कल रात के अपने वीडियो में भी कहा कि इस भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो अराजक हो सकते हैं, जो छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, इनकी मांगों या इनके प्रदर्शनों के बीच आकर गलत इरादे से हिंसक प्रवृत्ति के साथ कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे आंदोलन पर दाग और धब्बा लगे। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूं इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे चेहरे दिखते हैं, मैं कहूं अगर सीधे तो कुछ लफंगे टाइप के लड़के भी दिखते हैं। और अगर इस भीड़ में जहां हजारों लोग दर्द जो भी बयां किया, बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका जिक्र किया, लेकिन कहा कि जो बच्चे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिन बच्चों के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ है, उन बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का अगर भरोसा दे सरकार तो हम ये अनशन अनशन खत्म कर सकते हैं। आज 26वां दिन है उनके अनशन का। मतलब उनके कल रात के बयान में, सोनम वांगचुक के बयान में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं था, कोई बात नहीं थी वीडियो बयान में, हालांकि लिखित बयान में एक लाइन जरूर था। तो ये सब हो रहा है। अब सोनम वांगचुक और सीजेपी के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप है या सोनम वांगचुक सीजेपी के उस रवैये या सीजेपी के उस ऐलान से सहमत नहीं है जिसमें सीजेपी का कहना है कि हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक हटेंगे नहीं। क्या सोनम वांगचुक पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं? किस दबाव में, क्यों, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये सब बयान इसकी गवाही दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती है
इस आंदोलन के आयोजकों कोई पहल नहीं हुई। जो छात्र, जो बच्चे वहाँ पर बैठे हैं और कई दिनों से बैठे हैं, उनकी तरफ से ये रिटेलिएशन नहीं हुआ है, ये कहीं कुछ बाहरी तत्व घुसे हुए। लेकिन मेरा सवाल कुछ दूसरा है, बिल्कुल दूसरा है कि क्या सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो लोकल इंटेलिजेंस है, उनको नहीं मालूम था कि कुछ असामाजिक तत्व इसमें जो है शामिल हो सकते हैं? मेटल डिटेक्टर्स लगे, क्या उनकी चेकिंग नहीं हो रही है? या पुलिस ने सब कुछ जंतर मंतर पे ही छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? अब सवाल इस बात का है कि क्या सरकार वाकई कोई डबल गेम खेल रही है? एक तरफ अपील करती है, दूसरी तरफ वहाँ कुछ खेल होता है, और क्या बच्चों के साथ वाकई छल किया जा रहा? और मेरी कोशिश है इसके तह में जाने के लिए कि राजनाथ का चेहरा कुछ और है, नड्डा का जो अप्रोच है कुछ और है, और ये जो मंत्री हैं, आगे बताऊंगा इनके बारे में, किरण रिजिजू, ये कुछ और ही बता रहे हैं। क्या ये वाकई कोई डबल गेम हो रहा है? मेदांत अस्पताल से, वो मेदांत अस्पताल जहां वो भर्ती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि सरकार किसी को मिलने नहीं दे रही? उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो के अलावा लद्दाख से सांसद आए, कई विपक्ष के सांसद आए, मगर मिलने नहीं दिया गया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं, अभी मैं जिंदा हूं। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला छात्रों को भड़का रहे हैं। आप खुद इनका पूरा बयान सुनिए, मैं आपको पूरा बयान सुना रहा हूं, लंबा बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा बदला होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सोनम सर ने जो 25 दिन का अनशन किया था वो जाया नहीं जाना चाहिए। बच्चों ने जो लाठियां खाई है वो जाया नहीं जानी चाहिए। सोनम सर ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। 25 दिन तक भूखे थे सोनम सर, कैसे हम भूल सकते हैं ये सब? तो जब तक ये बाकी सारी डिमांड्स ठीक है, ये होना ही चाहिए, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग यहां रुकेंगे? क्या आप लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए? जी हाँ दोस्तों, सीजीपी का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सीजीपी का कद है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। और ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप सबको पता है दोस्तों कि जो ये ठंडा हो गया था ये, बट अब जो घटना हुई दोस्तों, ठीक है, इस घटना में सबसे पहले जो हुआ दोस्तों, बच्चों पर लाठियाँ मारी गई। ठीक है, आपने कभी सुना है डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? नहीं होता ना, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा होता है जहाँ पर तानाशाही हो। अब बॉलीवुड के बहुत से स्टार, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, बहुत से बच्चों के समर्थन में आ गए हैं। ठीक है, उनका मानना है कि ये जो लठबर्स आए हैं ये बहुत गलत हुआ भाई। ठीक है, मतलब दिल्ली पुलिस की जो हरकतें आई हैं सामने, पूरे देश ने देखा है। देश ने कि वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही थी दोस्तों। ठीक है, वर्ल्ड मीडिया के चैनलों का बेस यहाँ पे, आप शर्म आनी चाहिए आपको मोदी। ठीक है, उसके बाद आप 3 घंटे बाथरूम में छिपे रहे। ठीक है, आपकी निकलने की हिम्मत नहीं हुई, आपको बैक गेट से निकाला गया। जब ट्रंप इन्हें बोलता है कायर चोर, तो इनकी हिम्मत नहीं होती ट्रंप के खिलाफ कुछ बोलने की। ठीक है, क्योंकि इनको पता है ट्रंप के पास इनका जो सब कुछ डाटा है। अगर ये कुछ बोलेंगे तो इनका पॉलिटिकल करियर ट्रंप
2 सेकंडों में बर्बाद कर देगा। ठीक है, अब ट्रम्प को कुछ है होना नहीं, वो तो 2 बार मैं प्राइम मिनिस्टर बन ली है, वहाँ पर वो राष्ट्रपति नहीं बन सकती। ठीक है, और उसका तो चलता रहता है, उसको तो घबराने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। तो अब जितने भी लोग हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन